Hello guys, welcome back to another video. Today we'll be starting strategic management chapter 1, introduction to strategic management. Today strategic management का पूरा बेसिक स्टार्ट से स्क्रैच से पढ़ने वाले क्या होता है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पहले बिजनेस पॉलिसी आई थी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इवोल्यूशन ही बिजनेस पॉलिसी से हुआ है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एग्जिस्टेंस का नींव जो है वो बिजनेस पॉलिसी से हुआ था। तो पहले बिजनेस पॉलिसी आई थी, फिर वो आगे जाके इवॉल्व होकर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में इवॉल्व हुआ। बिजनेस पॉलिसी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, crucial problems affecting success of entity and decisions that determine the direction of organization। ठीक है, अभी ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। क्या है इसका मतलब, क्या है बिजनेस पॉलिसी, क्या होता है, ये खाली हम लोग को एक जेस्ट दे रहा है। अभी हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को उसके हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो एज सच हम लोग को पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इवोल्यूशन बिजनेस पॉलिसी से हुआ था। ठीक है, अभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अगर हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग को उसको दो पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजी को पढ़ेंगे। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी रिफर्स टू लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजी क्या है? लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑर्गेनाइजेशन का। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग term blueprint? It means desired image, it means desired direction, it means desired destination। desired image मतलब क्या? what it wants to be। desired direction मतलब क्या? कहाँ पे जाना चाहता, कहाँ पे जा रहा है या फिर क्या कर रहा है। और desired destination मतलब क्या? जहाँ पे जाना चाहता है। So what is strategy? Strategy refers to a long-term blueprint of organization। What do you mean by long-term blueprint? Desired image, desired direction, desired destination। desired image मतलब what it wants to be, desired direction मतलब what it wants to do, desired destination मतलब where it wants to go। It is flexibly designed and provides integrated framework from top management to search and evaluate and exploit opportunities, perceive threat and meet it, and make full use of strength and resources and offset corporate weaknesses। इसका मतलब क्या है? अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, इसको हम लोग समझने जाए। इट इज़ फ्लेक्सिबली डिजाइंड एंड प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर टॉप मैनेजमेंट टू वॉट टू डू स्वॉट एनालिसिस। ये ओ है अपॉर्चुनिटीज़, ये थ्रेट्स है, ये स्ट्रेंथ्स है और ये वीकनेस है। तो ये पूरा है स्वॉट एनालिसिस। तो ये क्या करता है? इट इज़ फ्लेक्सिबली डिजाइंड एंड प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर टॉप मैनेजमेंट टू डू स्वॉट एनालिसिस। सिंपल वर्ड्स में लिखा तो, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट कॉर्पोरेट, डिविजनल एंड फंक्शनल लेवल। स्ट्रैटेजी कैसी हो सकती है? स्ट्रैटेजी दो टाइप की हो सकती है। स्ट्रैटेजी कैन बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। Strategy is a mix of both proactive and reactive strategy। Ideally, strategy should be more proactive and less reactive। ये लाइन याद रखना, ये ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, कंफ्यूज करने के लिए भी आ सकता है। Strategy should be ideally more proactive and less reactive। Proactive strategy क्या है? Proactive strategy is a planned strategy। It involves previously initiated business approach that are working well enough to be continued it, and न्यूली लॉन्च बिजनेस अप्रोच टू स्ट्रेंथन कंपनीज ओवरऑल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। मतलब क्या? पुराने जो बिजनेस अप्रोच है उसको तो करना ही है, प्रीवियस बिजनेस अप्रोच जो है उसको तो करना ही है, साथ में न्यूली लॉन्च बिजनेस अप्रोच भी करना है जिससे कंपनी की ओवरऑल पोजीशन स्ट्रेंथन होएगी। ठीक है। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अ अडैप्टिव स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अ अडैप्टिव स्ट्रैटेजी। तो बोलो, प्रोएक्टिव इज प्लान, रिएक्टिव इज अडैप्टिव। इसमें क्या होता है? स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड ऑन बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे हम लोग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते जाते हैं। एज बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, इट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, with absolute certainty। Hence, when market and competitive conditions take unexpected change or some aspect of company's strategy hit a stone wall, entity has to take a strategic reaction known as reactive strategy। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो जो एनवायरनमेंट में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है वो डायनामिक है, वो एवर इवॉल्विंग है, वो एवर चेंजिंग है। जैसे जैसे वो चेंजेस करता है, जैसे जैसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं मार्केट में और कंपटीशन में, वैसे वैसे कंपनी की स्ट्रैटेजी वो चेंज होते जाती है, कंपनी की स्ट्रैटेजी रिएक्ट करने लगती है, उसको रिएक्टिव स्ट्रैटेजी होता है। तो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा प्रोएक्टिव होनी चाहिए, कम रिएक्टिव होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा खुद के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, न्यूली होनी चाहिए, न्यू इनिशिएटेड होनी चाहिए, और कम रिएक्टिव होनी चाहिए। ठीक है। अभी हम लोग डिफरेंस समझेंगे पॉलिसी और स्ट्रैटेजी में। हम लोग ये क्यों समझ रहे हैं? बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्टेड विथ व्हाट? बिजनेस पॉलिसी। हम लोग अभी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्या होता है? पॉलिसी इज अ थॉट प्रोसेस, इट टॉक्स अबाउट व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। व्हाट इज पॉलिसी?
Policy is a thought process. It talks about what should be done in a particular situation or what should be the reaction to a given circumstance. ठीक है. Policy of an organization could be not to drop their prices at a fight. ये एग्जाम्पल है. ठीक है. स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी पार्ट ऑफ इट एक्सप्लेन्स द रियल एक्शन. स्ट्रैटेजी टॉक्स अबाउट हाउ द पॉलिसी वुड बी फॉलोड. तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी इज द आफ्टर पार्ट ऑफ पॉलिसी. स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करती है कि पॉलिसी को कैसे फॉलो करना है. तो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज अ पार्ट दैट एक्सप्लेन्स द रियल एक्शन. इट इज द इकोनॉमिक फिनोमेना विच एक्सप्लेन्स हाउ द पॉलिसी इज टू बी फॉलोड. ठीक है. तो ये याद रखना है इतना. स्ट्रैटेजी पार्ट ऑफ इट एक्सप्लेन्स द रियल एक्शन, talks about how the policy would be followed. The strategy could be to give more quantity for the same price or to give some other as a freebie. ये सब क्या हुआ? एग्जाम्पल्स है. ये दो एग्जाम्पल्स रीड करोगे ना तो आपको कंपैरिजन समझ में आएगा कि ये पॉलिसी थी. पॉलिसी क्या था कि प्राइसेस नहीं गिराने. तो प्राइसेस नहीं गिरा के सेल्स को कैसे बढ़ाना है वो स्ट्रैटेजी है. वो इधर दिया. तो इधर इन लोग ने क्या बोला कि पॉलिसी में बोला कि प्राइसेस कुछ भी हो जाए, कंपटीशन फाइट करने के लिए हम लोग प्राइसेस नहीं गिराएंगे. तो स्ट्रैटेजी में इन लोग ने क्या किया कि हम लोग क्वांटिटी बढ़ा दे सेम प्राइस पे, या तो कोई अदर प्रोडक्ट को एज अ फ्री भी दे. समझे? तो ये पॉलिसी को उन लोग ने कोई और स्ट्रैटेजी यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया. अभी हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं. मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ एन इन्फ्लुएंस बैक्ड बाय पावर, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस एंड रिसोर्सेज. मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ, हम लोग ने OCM में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. ठीक है. सो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. इट इज़ एन इन्फ्लुएंस्ड backed by power, knowledge, competence and resources to make things happen, to gain command over a situation, phenomena and to direct person and events in a particular manner. ये देखो, to make things happen, that is is an art of getting things done. To direct person, वो भी, उसका भी मतलब तो यही हुआ ना जो हम लोग ने फ्रेज लिखा. The strategy is not a substitute for sound and responsible management. ये लाइन स्टार मार्क कर देना. Strategy is not a substitute. Strategy is not a substitute for sound and responsible management. Strategy is not a substitute for sound and responsible management. मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज करते जाता है. मैनेजमेंट जैसे जैसे बिजनेस इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे कंडीशंस चेंज हो रही है, उस हिसाब से लोगों को गाइड करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है. बट क्या स्ट्रैटेजी ऐसे कर सकता है? नहीं. स्ट्रैटेजी ज़्यादा प्रोएक्टिव होता है और कम रिएक्टिव होता है. समझे? अभी हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था. इसीलिए स्ट्रैटेजी इज़ नॉट अ साउंड और रिस्पॉन्सिबल सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट. अभी मैनेजमेंट को हम लोग दो सेंसेस में पढ़ेंगे. मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड एज अ क्री ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे CEO है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, CFO है, उनको मैनेजमेंट बोलते हैं. या फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़े थे हम लोग ने, याद है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. वो अभी हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को, स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट वर्ड को एक साथ पढ़ते हैं. क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब? क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? रिफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, crafting strategy, implementing and evaluating strategy and initiating corrective adjustments where deemed appropriate. मतलब क्या करोगे? सबसे पहले विजन बनाओगे. सबसे पहले विजन बनाओगे. विजन बनाया, बाद में वही विजन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे. ऑब्जेक्टिव्स बनाया, फिर स्ट्रैटेजी बनाओगे. स्ट्रैटेजी बनाया, फिर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे और इवैल्यूएट करोगे. फिर जहाँ पे भी करेक्टिव एक्शन है नेसेसरी वहाँ पे ले लोगे. तो सबसे पहले V, फिर O, फिर S. वॉस करोगे. क्या करोगे? वॉस को इम्प्लीमेंट और इवैल्यूएट करोगे. वॉस, इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएट, और फिर लास्ट में करेक्टिव एक्शंस. करेक्टिव एक्शंस ये एक्चुअली ये जो लास्ट के 2 पॉइंट ना हर आंसर में ऑलमोस्ट कॉमन है. जहाँ पे भी आपका ना ऐसे दिखता है ना आंसर, वहाँ पे कॉमन है. तो सबसे पहले क्या करोगे? वॉस करोगे. दैट इज विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएट एंड इनिशिएट करेक्टिव एडजस्टमेंट्स. तो व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी, इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वेयर डीम्ड अप्रोप्रिएट. ठीक है. तो क्या करोगे? वॉस को याद रखोगे तो पहले 3 पॉइंट आ जाएंगे. उसके बाद क्या? स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना और इवैल्यूएट करना, और फिर करेक्टिव एक्शन जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे लेना है. तो वॉस याद रखना.
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर्स एंड टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुल थ्रू चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसमें क्या, ये 2 पॉइंट में क्या सीखा हूँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम लोग की जो कंपनी है उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले और कंपनी को गाइडेंस मिले ताकि वो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट से निकल सके। इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नाउ इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये कैसे याद रखना है, इसके लिए मैंने एक चीट कोड बनाया, दैट इज PDF डायरेक्ट कॉर्पोरेट। PDF डायरेक्ट कॉर्पोरेट, PDF डायरेक्ट कॉर्पोरेट मतलब क्या है? PDF में P स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, D स्टैंड्स फॉर डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, F स्टैंड्स फॉर फ्यूचर रेडी। डायरेक्ट से मतलब डायरेक्शन टू कंपनी एंड कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर है, कॉर्पोरेट मैकेनिज्म आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग रीड करते हैं, ये चीट कोड तो समझ में आ गया। Darwin propagated survival of the fittest. It is the only principle of survival of organization. Fittest is not the largest or strongest, but one of which can change and adapt to the changing condition. Direction to the company. Direction to the company. Strategic management gives direction to the company to move ahead. ये हम लोग ने objectives में भी पढ़ा था. It defines objectives and goals which are in line with the company's vision. हम लोग ने पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, was that is vision, फिर objectives. Objectives vision के line में आते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखा है, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। इट हेल्प्स द कंपनी टू अडैप्ट प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज। ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू एनालाइज एंड टेक डिसीजंस इन एडवांस। क्यों, हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया, स्ट्रैटेजीज शुड बी मोर ऑफ प्रोएक्टिव एंड लेस ऑफ रिएक्टिव। फिर फ्यूचर रेडी, इट प्रिपेयर्स ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, सीज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड डील विद थ्रेट्स। Develop core competencies and competitive advantage. It helps the organization to develop core competencies and competitive advantage. This facilitates to fight for growth and survival. इससे क्या होता है, strategic management provides you different types of strategies, जैसे कि कॉस्ट लीडरशिप हो गया, बेस्ट एफिशिएंसी हो गया, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज हो गया, जिससे आप कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करो। फिर कॉर्पोरेट मैकेनिज्म, इट एक्ट्स एज अ डिफेंस, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, हम लोग एक ऑलरेडी प्लान बना लेते हैं, पॉलिसी बना लेते हैं और वो एक्शन को इनिशिएट करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट रेडी है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट है हमारे पास पूरा। तो इससे क्या होता है, हम लोग कॉस्टली मिस्टेक्स को ब्लूप्रिंट में ही एनालाइज करके अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस पढ़ेंगे अभी, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में चीट कोड है, रिस्पॉन्स एक्सेट्रा, रिस्पॉन्स एक्सेट्रा। सबसे पहले रिस्पॉन्स, फिर एक्सेट्रा में E स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, T इज टाइम कंज्यूमिंग एंड C इज कॉस्टली। अभी रीड करते हैं, strategic management cannot counter all hindrances or obstacles or roadblocks or bottlenecks or problems and ensure success. Environment is highly complex and turbulent. Organizations estimate about future may drastically go wrong or jeopardize or endanger all strategic planning. अभी क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो ब्लूप्रिंट है, जो प्लान है पूरा, वो किसके ऊपर बेस्ड है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे। और फ्यूचर एनवायरमेंट, जो बिजनेस एनवायरमेंट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या हाईली डायनामिक है, तो ये पूरा रॉन्ग जा सकता है, तो ये एक लिमिटेशन है। फिर टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग स्ट्रैटेजीज दैट में अफेक्ट द रूटीन, डेली रूटीन ऑपरेशन। क्यों, इसमें टाइम जाता है, इसमें डिटेल स्टडी लगता है फ्यूचर का, जिसके वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और बिकॉज ये टाइम कंज्यूम है, इसकी वजह से डेली ऑपरेशन जो है वो हैम्पर होता है। फिर कॉस्टली है, बिकॉज इट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इसके लिए एक्सपर्ट्स लगेंगे, एक्चुरीज लगेंगे, एक्सपर्ट्स लगेंगे, स्ट्रैटेजिक प्लानर्स लगेंगे, है ना। फिर रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटर्स, सिंस ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रैटेजिकली, इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू फॉर्म स्ट्रैटेजी। अभी क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज़ करो, बहुत सारी कंपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज़ कर ही रहेगी, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी को कौन सी कंपनी कैसे रिस्पॉन्ड करने वाली है, ये फाइंड आउट करना। तो ये थे लिमिटेशंस। तो चीट कोड के साथ आप लिमिटेशंस इजीली याद रख पाओगे, हेड पॉइंट्स याद रख लिए, फिर उसके बाद लिखना तो बहुत ईजी है। अभी पढ़ते 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजी बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। फिर उसके बाद बिजनेस लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनती है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज अभी मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहा, बिकॉज इसके लिए अलग से 4th, 5th और 6th चैप्टर है, जहाँ पे हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज क्या होती है, फिर स्ट्रैटेजिक बिजनेस लेवल क्या होती है, और
फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज क्या होती है, एक बार यहाँ पे हम लोग खाली रीड कर लेते। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज थे पार्टिसिपेट इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग लाइक मर्जर, एक्विजिशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च एक्सेट्रा। दे ओवरसी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर दिस his task includes defining vision, mission, and objectives of organization, defining what business it should be in, allocating resources among different divisions, providing leadership for organization, acting as a linkage between management and shareholders, that is owners of business. CEO is viewed as the guardian of shareholders' welfare and must make strategies to maximize the wealth of the shareholders. Strategic business level strategies, ये बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज को स्ट्रैटेजिक बिजनेस लेवल भी बोलते हैं और SBU स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं। इट इज़ सेल्फ कंटेंट डिविजन्स एंड विथ इट्स ओन बिजनेस फंक्शंस लाइक HR, CRM, सेल एंड मार्केटिंग। हर एक बिजनेस डिवीजन का अलग से स्ट्रैटेजी होता है। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर या फिर बिजनेस लेवल मैनेजर जो होता है, जो हेड होता है डिवीजन का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये सारी स्ट्रैटेजीज के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ डिवीजन एंड ओवरसीइंग ऑल फंक्शंस ऑफ द डिविजन्स। ठीक है। Functional level strategies responsible for specific business functions in a division or a company like marketing। अभी जो specific business divisions है SBU के अंदर अलग अलग है, जैसे कि marketing हो गया, research and development हो गया, human resource हो गया। तो उसमें जो ये जो functions है उस पर functional level पे जो managers होते हैं उन लोग भी कुछ strategies बनाते हैं। तो उन लोग responsible होते हैं for developing functional strategies in the area of fulfilling strategic ऑब्जेक्टिव सेट बाय द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। इनका काम क्या होता है फंक्शनल मैनेजर्स का काम होता है ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाए कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए वो फुलफिल हो जाए, और ऐसी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करें जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज और बिजनेस लेवल मैनेजर्स ने हम लोग को बताई है। और क्या होता है फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का बहुत की रोल होता है। क्यों? उनको हम लोग को इन कंसिडरेशन लेना ही चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल लेवल मैनेजर्स शुड बी इंक्लूडेड in making strategies at corporate level and at business level or not। तो इसका आंसर है yes। Why? Because ये जो functional level managers होते हैं are closer to customer and provide most of the information to enable corporate and business level managers to formulate realistic and attainable strategies। इसका आंसर ये पॉइंट में है। अब ये एक पॉइंट को आपको 4 से 5 मार्क का आंसर बनाना है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। अभी ये जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ ना, इस पे इंडिविजुअली बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे कैसे यूज़फुल है। मैं खाली रीड करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर यूजिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग बेटर नेम एंड रिकॉग्निशन, अट्रैक्टिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स, डिजाइनिंग बेटर करिकुलम एंड अपॉइंटिंग एंड रिटेनिंग गुड फैकल्टीज। दे हैव जॉइंड हैंड्स विद इंडस्ट्रीज टू डिलीवर एजुकेशन to make graduates more employable. Education delivery system has also changed due to computer, internet and technology. Medical organizations, modern hospitals are creating new strategies that include deep collaborations with physicians and doctors, backward integration strategies like acquiring ambulance services, diagnostic services, waste disposal services, etc. Online delivery of secured medical services using internet, women medical services and psychiatric services। अभी इसमें इससे क्या समझता है? खाली ये लिखने से आंसर में मार्क्स नहीं मिलने वाले। हम लोग को बताना है कि ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के वजह से ही अभी तक हो रही है। ये जो डीप कोलैबोरेशंस करने के आइडिया है, फिर ऑनलाइन डिलीवरी करने का, फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का, ये कहाँ से आया? ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ही है। इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स है। कॉर्पोरेट लेवल में हम लोग जब सीखते हैं उसमें हम लोग ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन सीखा है, समझे? तो हम लोग को वैसे लिंक करके आंसर देना है। स्मार्टली आंसर देंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। हम लोग खाली ऐसे कैसे पॉइंट्स लिख के आएंगे तो आंसर नहीं मार्क्स नहीं मिलने वाले। हम लोग को ये पॉइंट्स और उसको लिंक करके दिखाना है कि कैसे ये इसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज़फुल है। एंड लास्टली गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट, they use taxpayers' money to provide services in general to public. Hence, they need to formulate, implement and evaluate strategies that enable them to be more effective and efficient. अभी देखो, government is responsible to answer so many people because वो बहुत सारे लोगों का पैसा यूज़ कर रही है। They are also using strategic management to develop and substantiate formal requests for additional funding. However, strategists in government organizations operate with less autonomy. They cannot diversify or merge with other companies. Politicians have a direct or indirect control over major decisions. Strategy gets debated in parliament and media, resulting in fewer strategic alternatives. अभी क्या हो रहा है पता है? गवर्नमेंट एजेंसीज है ना,
उन लोग को उल्टा ज़्यादा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट इज़ यूजिंग टैक्स पेयर्स मनी, दे आर आंसरेबल टू पीपल, तो उन लोग ज़्यादा उल्टा यूज़ करें। एंड देर आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच आर यूजिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर विच आर मोर बेटर देन अदर कंपनी। समझा? तो आप लोग को ना घुमा फिरा के आंसर लिखना और थोड़ा लिंकेज दिखाना पड़ेगा कि ये कंपनीज और ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कैसा लिंकेज है। समझे? अगर आप लोग को वीडियो यूज़फुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में हार्ट स्पैम कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी चैप्टर 4 का वीडियो डाला हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो और चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।